आज देखते हैं परमाणु हथियार के बारे में। तो दोस्तों देखिए, परमाणु हथियार कैसे काम करते हैं, यानी परमाणु बम। परमाणु बम हथियार में क्या है, परमाणु बम कैसे कार्य करते हैं और किस प्रकार वर्क करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, परमाणु बम सामूहिक विनाश के हथियार है। यानी कि परमाणु बम जो है से कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए क्या है, एक विनाशकारी यंत्र है। ठीक है, वे नाभिक के यानी कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो पाया जाता है, उससे निकलने वाली ऊर्जा उपयोग करके परमाणु नाभिक को एक साथ रखने वाली शक्तियों को उपयोग करता है। यानी परमाणु बम जो ब्लास्ट करता है वो कैसे करता है, जो नाभिक में जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, उससे निकलने वाला जो ऊर्जा होता है जब विखंडित होता है, तो जो ऊर्जा निकलता है वही शक्ति का प्रयोग करता है जब परमाणु बम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, परमाणु हथियार के प्रभाव सभी जीवों के लिए विनाशकारी है। सच बात है, यानी परमाणु जो हथियार है वो सभी जीवों को नुकसान कर सकता है। ठीक है ना, इसीलिए CND उनके खिलाफ है। CND एक संस्था का नाम है। जैसे CND का मतलब होता है, देखिए लिख देते हैं, CAMPAIGN, कंपेजन फॉर न्यूक्लियर रिजर्मेंट, DIACARMAMENT। ठीक है, देखते हैं आगे। परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा के प्रकार यहाँ पे है, दो दिया हुआ है। एक परमाणु विखंडन है, एक नाभिकीय विखंडन संलयन है। ठीक है, और देखिए आगे, यहाँ पे देखिए परमाणु बम जो होता है वो जब उसको यूज किया जाता है तो इस प्रकार के ज्वाला निकलते हैं, देख सकते हैं आप लोग। कह रहा है नाभिकीय विखंडन से परमाणु बम बनता है। यानी कि परमाणु जो होता है उसका दो प्रकार होता है विखंडन का। तो नाभिकीय विखंडन जो है उससे ही क्या होता है, परमाणु बम बनता है, उससे परमाणु बम बनता है जो सामूहिक विनाश का हथियार है। जो परमाणु नाभिक के विखंडन से उत्पन्न शक्ति का प्रयोग करता है। यह परमाणु का विखंडन होता है जो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं उसका जब विखंडन किया जाता है तो उससे निकलने वाले ऊर्जा जो है वो शक्ति बन के क्या होता है, यानी कि ऊर्जा जो है वही उपयोग होता है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, और देखते हैं आगे। फिर है कि जब एक मुक्त न्यूट्रॉन यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे रेडियोधर्मी पदार्थ के परमाणु के नाभिक से टकराता है, जब इन लोग के परमाणु के नाभिक से टकराता है तो वह 2 या 3 और न्यूट्रॉनों को मुक्त करता है। जब न्यूट्रॉन नाभिक से अलग हो जाते हैं तो ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। यानी अलग होना मतलब विखंडित होना, खंडित होना। क्या होना, खंडित होना। जब खंडित होगा तो ऊर्जा तो निकलेगा ही जी। और नए मुक्त हुए न्यूट्रॉन यूरेनियम या प्लूटोनियम के अन्य नाभिकों से टकराते हैं, उन्हें इसी तरह विभाजित करते हैं जिससे अधिक ऊर्जा और अधिक न्यूट्रॉन निकलते हैं। जब अधिक ऊर्जा निकलेगा तो अधिक मात्रा में आग निकलेगा। यह श्रृंखला अभिक्रिया लगभग तुरंत फैल जाती है। इसी प्रकार है कि अधिक विनाशक कहलाता है, यानी कि अधिक विनाशकारी होता है परमाणु बम। इसी परमाणु बम को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम विस्फोट किए गए थे। आप लोग देखिए कैसे विस्फोट हुआ था, तो किस प्रकार का पिक है। देखिए ये जो है ना, वो हिरोशिमा और नागासाकी में विस्फोट हुआ था, तब तहस नहस पूरा हो गया था, विनाश। देखिए क्या है, किस प्रकार हुआ था, उसका हिस्ट्री थोड़ा सा देखते हैं। हिरोशिमा पर बम गिरा था। तो अपने लंबे पतले आकार के कारण हिरोशिमा बम को
लिटिल बॉय कहा गया। अपने लंबे पतले आकार के कारण हिरोशिमा बम को लिटिल बॉय कहा गया, यानी कि वहाँ पे जो हिरोशिमा पर जो तबाही किया गया उसे क्या कहा गया, जो परमाणु बम था उसको क्या क्या लिटिल बॉय कहा गया। इसमें इस्तेमाल की गई सामग्री यूरेनियम 235 थी। ऐसा माना जाता है कि 1 किलोग्राम से थोड़ा कम यूरेनियम 235 के विखंडन से लगभग 15,000 टन TNT के बराबर ऊर्जा निकलती है। सोच सकते हैं, यानी कि 1 kg से भी क्या है, 1 kg से भी कम था, फिर भी कितना ऊर्जा निकला, 15,000 टन। 1 टन का मतलब समझ जाइए, 1 टन का मतलब 100,000, ठीक है ना। नागासाकी बम, वहाँ पे क्या हुआ, हिरोशिमा पर इस्तेमाल किए गए बम की तुलना में नागासाकी बम गोल और मोटा था। यहाँ पे जो बम गिरा हिरोशिमा पर वो लंबे और पतले आकार के थे, इसलिए लिटिल बॉय कहा गया। लेकिन नागासाकी पर जो गिराया गया वो गोल और मोटा था, इसे फैट मैन कहा गया। फैट मतलब क्या होता है, मोटा, इसलिए फैट मैन कहा गया। याद रखिएगा। इसमें इस्तेमाल की गई सामग्री प्लूटोनियम 239 थी। इसमें क्या था, यूरेनियम 235 और ये था प्लूटोनियम 239 थी। माना जाता है कि 1 किलोग्राम से थोड़े ज़्यादा प्लूटोनियम, यानी कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा था, यानी कि 239 के विखंडन से लगभग 21,000 टन। यहाँ पे क्या था, 1 kg से कम होने के बाद 15,000 टन और थोड़ा ज़्यादा होने के बाद 21,000 टन जो है विनाशकारी ऊर्जा निकली। सोच सकते हैं कितना खतरनाक परमाणु बम होता है। आगे देखिए, ये है हाइड्रोजन बम। ये क्या है, हाइड्रोजन बम। देखिए हाइड्रोजन बम किस प्रकार का विस्फोट होता है। कहता है परमाणु संलयन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें उच्च तापमान पर हल्के नाभिक के मिलन से भारी परमाणु का निर्माण होता है। हल्के नाभिक के मिलने से भारी परमाणु का निर्माण होता है। हल्का उच्च तापमान पर हल्का परमाणु अगर मिल जाता है तो बहुत ही विनाशकारी परमाणु का निर्माण यानी भारी परमाणु का निर्माण होता है और परमाणु ऊर्जा मुक्त करती है। हाइड्रोजन बम जो परमाणु संयंत्र का उपयोग करते हैं उनमें परमाणु बमों की तुलना में अधिक विनाशकारी शक्ति और अधिक दक्षता होती है। यानी कि सीधी बात जानिए कि हाइड्रोजन परमाणु बम जो है उससे अधिक विनाशकारी कौन है, हाइड्रोजन बम है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट देखिए आगे क्या है। परमाणु संलयन प्रतिक्रिया आरंभ के लिए आवश्यक उच्च तापमान के कारण इस प्रकार के अक्सर थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट कहा जाता है। आमतौर पर हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के समस्थानिकों के साथ किया जाता है और आपस में हीलियम परमाणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हीलियम परमाणु बनाते हैं। इससे ड्यूटेरियम ट्रिटियम संलयन बम का वर्णन करने के लिए हाइड्रोजन बम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो है से मिलकर के क्या बनते हैं, हाइड्रोजन बम बनते हैं। इसका हाइड्रोजन बम के नाम से जानते हैं। पहला हाइड्रोजन बम जो बना वो 1 नवंबर 1992 को मार्शल द्वीप समूह के छोटे द्वीप एनीवेटोक में विस्फोट किया गया था। जो पहला जो बना था वो कहाँ विस्फोट किया गया था, एनीवेटोक में क्या किया गया था, विस्फोट किया गया था। कब, 1 नवंबर 1952 को। इसकी विनाशकारी शक्ति कई मेगाटन TNT थी। विस्फोट को 1000 सूर्यों से भी अधिक ज़्यादा चमकीली रोशनी पैदा करता है। यानी कि एक सूर्य का रोशनी पता है कितना है, यानी 1000 सूर्य बराबर बताया जा रहा है। 1000 सूर्य से भी अधिक जो है उसका चमकीली रोशनी पैदा करता है कौन, हाइड्रोजन बम। कौन, हाइड्रोजन बम। और 50 किलोमीटर दूरी तक गर्मी महसूस हुई। सोच सकते हैं। सोवियत संघ ने अगस्त 1953 में मेगाटन रेंज में एक हाइड्रोजन बम विस्फोट किया। अमेरिकी ने 1 मार्च 1954 को 15 मेगाटन हाइड्रोजन बम विस्फोट किया। इसका व्यास 4.8 किलोमीटर था और इसने एक विशाल मशरूम के आकार का बादल बनाया। यानी कि जब इसको परीक्षण किया जाता है तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बम को, आप नहीं देख सकते तो देख नहीं सकते हैं, लेकिन जब किया जाता है तब सोशल मीडिया पे भी देखते होंगे कि कैसे विस्फोटक का दृश्य दिखाई देता है। अब इस